हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कर रही थी घर की क्लीनिंग। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं आज कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। आज क्या मतलब कि ये सफाई के उसमें ही इंक्लूड है। तो जो सबसे पहले गंदा है, मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी फ्रिज की सफाई। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं सबसे पहले मैं फ्रिज में से निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप ना थोड़ा सा जो आप टिप्स बताती हैं वो फ्रिज की भी बताएं। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप्स है, जब भी फ्रिज को साफ़ करें तो सारे के सारे जो उसमें सामान रखा हुआ है उसे सारा निकाल लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम क्लीन करते हैं तो खाने के अंदर हमारा कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने सारा सामान निकालने के बाद जो भी मेरे इसके फ्रिज के सामान है वो भी मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैं एक सूखे कपड़े से, जो हल्के हल्के सूखे कपड़े से जो इसकी धूल दाल है या फिर कुछ खाने का गिर गया है उसे पोंछ दूंगी। ये देखिए। और जो मैंने इसके बर्तन निकाले थे फ्रिज के, वो मैं आंटी से धुलवा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि ये काम जल्दी हो जाता है। जब भी आप फ्रिज साफ़ करें या फिर फ्रिज साफ़ करने की सोचे तो तभी करें जब या तो आंटी आ जाए, मतलब कि जो आपकी मेड है वो आ जाए, क्योंकि वो साथ के साथ इन बर्तनों को भी साफ़ कर देती हैं। और या फिर आप मतलब कि इन बर्तनों को पहले ही साफ़ कर ले। तो इससे क्या होगा, आपका जो फ्रिज है वो बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम लगता है मतलब कि काम करने में। तो फिर उसके बाद मैं एक सॉल्यूशन बना रही थी कि इसे फ्रिज को जिससे साफ़ करना है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, बेकिंग सोडा, विम जेल और विनेगर। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ ली हैं। तो चलिए चलते हैं फिर बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी लिया है और थोड़ा सा ले लिया है विम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको सॉल्यूशन बनाना है उतना आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधे गिलास से पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, यानी कि आप पौन गिलास मान सकते हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब विम लिया है और आधा कप मैंने विनेगर लिया है। तो और 1 चम्मच मैंने खाने वाला सोडा लिया है। तो मैंने सारी चीज़ मिला ली है। आप कोई भी स्प्रे बोतल ले लीजिए और स्प्रे बोतल में इसे भर लीजिए। और मैं थोड़ा सा ना गिलास में भर रही हूँ, क्योंकि फिर गिरने का डर रहता है गिलास की जो, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है तो इसका जो मुंह है थोड़ा चौड़ा है। तो इसलिए मैं गिलास से कर रही थी। अब देख सकते हैं आप, अगर मैंने इसे डायरेक्ट किया तो इसका जो पानी है वो नीचे गिर रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा खाने वाला सोडा और विनेगर। जहाँ पीले पीले दाग हैं वहाँ पर मैं इसे लगा के छोड़ दूँगी। और जो मैंने ये स्प्रे बनाया है वो मैं सारा स्प्रे इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे साफ़ करूँगी। क्योंकि फ्रिज के अंदर जो ये छोटे छोटे छेद होते हैं ये जूने से या कपड़े से नहीं निकलते, और ये जो टूथब्रश होता है ना उससे आराम से निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। ये देखिए, जो छोटे छोटे छेद हैं उसमें ये ब्रश आराम से चले जाता है। और फ्रिज के अंदर बहुत से कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता और जूना नहीं जाता। तो इससे मैं साफ़ कर लूँगी, इससे ब्रश से। और सच में अगर आप इस तरीके से फ्रिज साफ़ करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका फ्रिज भी साफ़ हो जाएगा। पर बस मैं इस तरीके से फ्रिज साफ़ कर लूँगी। और देखिए, इस तरीके से कोने कोने बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे फ्रिज में ऐसे कोने होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता। तो बस, और आप ना ये वाला सॉल्यूशन ज़रूर बनाएं। सच में बहुत ही आपका जो फ्रिज है साफ़ होने वाला है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से आप साफ़ करें। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो आप कोई गीला कपड़ा ले लें और इस तरीके से साफ़ करें। और सबसे बड़ी बात है, आप सबसे पहले ना अपना जो फ्रिज का तार है वो निकाल दें। बिल्कुल भी नंगे पैर फ्रिज साफ़ ना करें। तो इस तरीके से मैं सारे काम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, जब ये मैं तार वगैरह हटा देती हूँ। और जब ये अंदर से साफ़ हो जाएगा तो बाहर से बिल्कुल भी ना भूलें फ्रिज साफ़ करना। तो यहाँ पर फिर हो चुका है मेरा सफाई अभियान। तो मैं क्या काम करती हूँ, सबसे पहले अपने रूम की सफाई करती हूँ या करवाती हूँ। तो यहाँ पर ये मंदिर है मेरा। तो मंदिर में दीवार से गीला कपड़ा करके, बहुत ही गीला सा कपड़ा करके, फिर अच्छे से उसे निचोड़ के बिल्कुल सुखा लेती हूँ उस कपड़े को, और फिर दीवार पे लगवाती हूँ।
तो यहाँ पर बस यहाँ पर मैंने दो जो हमारे नर्सरी पर रहती हैं वहाँ पर उन्हें बुलाया है और मैं भी लगी हुई हूँ। तो एक कपड़े को गीला करके निचोड़ के दे रही है और दूसरा लगा रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, पर्दे वगैरह हटा रही हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि जब सफाई चल रही है थोड़ी थोड़ी तो मैं सारे पर्दे भी धो देती हूँ। और यहाँ पर ना रोशनी के लिए मैंने एक चादर लगा रखी थी, इसे भी मैं हटा दूँगी क्योंकि अब एसी का तो कोई काम नहीं है। तो इसलिए मैं पर्दे वगैरह ये बेड शीट वगैरह जो भी गंदी है मतलब कि इन्हें सबको हटा दूँगी। और आज ही मुझे ये सब धोने हैं, क्योंकि मैं क्या काम करती हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करवाती हूँ जिससे सफाई अच्छी सी भी हो जाए और मुझ पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो यहाँ पर बस अच्छे से मैंने यहाँ पर पर्दे वगैरह हटा दिए हैं और जो ये मतलब कि पर्दे का जो रोड थी वो भी लगा दिया है। और एसी को भी मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद ये बाहर वाले जो पर्दे थे यानी कि मेरे बेड के बराबर वाले पर्दे हैं उन्हें भी निकाल लूँगी। आज इसी रूम के सारे पर्दे धोने हैं मुझे, कोई एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं अलग से पर्दे धोने हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े धोऊंगी, आराम भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ पर पर्दे आपको धुलने की तरकीब बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप जो ये रोल होते हैं, क्या होता है हमारी मशीन में ना टूट जाते हैं, तो आप इस तरीके से इकट्ठे कर लें इन सारे रोलों को और सच में एक भी रोल आपका नहीं टूटेगा। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर इस ट्रिक को आजमा के देखें और फिर बताएं आपको कैसी लगी ये वाली ट्रिक। तो कोई भी आपके पास नाड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो मतलब इस तरीके का जो आपके इन पर्दों के अंदर चला जाए और इस तरीके से आपको पर्दे सारे इसके अंदर डाल लेने हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे डाल लें और फिर इन पर्दों को सभी को एक साथ करके जितने भी आपके घर के पर्दे हैं, घर का मतलब कि जो थोड़े थोड़े पर्दे हैं 3-4 पर्दे, उन्हें सबको इस तरीके से एक साथ बांध ले और फिर उसके बाद इसकी लगा दे गांठ। गांठ को ऐसी लगानी है कि आप उसे आराम से खोल लें, गोल गांठ नहीं लगानी, मतलब कि इस तरीके की गांठ लगानी है जो आप आराम से खोल लें और बस फिर इसे मशीन में डाल दें। आप पर्दे जैसे इसे डाल रहे हो ना बिल्कुल ऐसे ही निकलेंगे, बिल्कुल भी एक भी नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद ड्राइंग रूम में आ चुके हैं, तो यहाँ पर जाले वगैरह जो भी हैं उसे साफ़ कर रहे हैं और आज मैं सिर्फ जाले जाले ही साफ़ करवाऊँगी बाहर के। अंदर रूम का मैंने पूरी क्लीनिंग करवा ली है और साथ में मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैं आराम से इनसे जाले साफ़ करवा रही थी, पंखे वगैरह भी साफ़ हो गए हैं और जो ये झूमर है मैं इसे भी साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि इस झूमर में पता नहीं चलता कि लेकिन जो ब्लैक ब्लैक होता है ना इसके अंदर, वो इसके अंदर रहता है। तो आराम आराम से झूमर भी साफ़ हो रहा है। और अगर हम एक साथ सारा काम करते हैं तो हड़बड़ी में ना तो हमारा काम सफाई से होता है और ना ही हमारा काम जल्दी हो पाता है, क्योंकि ये लगता है कि जल्दी करो बस किसी भी तरीके से, तो वो जो काम हमारा पेंडिंग ही रहता है, आधा अधूरा सा लगता है। फिर उसके बाद मैं स्टोर साफ़ करवा रही थी और जितने भी, क्योंकि क्या होता है स्टोर ज़्यादा गंदा होता है, तो यहाँ पर मैं स्टोर वगैरह पहले साफ़ करवा लूँगी और फिर उसके बाद जो बड़ा बड़ा सामान है वो भी निकलवा लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टोर में क्या करती हूँ, जो थोड़े ना बड़े से बर्तन होते हैं तो बच्चों की नोट्स बुक वगैरह जो एक्स्ट्रा होती है वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक नर्सरी से एक इस तरीके की लाई थी, मतलब कि आप कुछ भी समझ सकते हो इसे, और इसमें मैंने अचार वचार के डब्बे ये सब रख रखे थे, तो इससे मुझे आराम होता है। और इसी में स्टोर में मेरे बच्चों की भी अलमारी है, तो इस स्टोर को भी मैं अच्छे से साफ़ करवा लूँगी, क्योंकि ये बड़े बड़े काम यही होते हैं, जैसे स्टोर साफ़ करना, रूम साफ़ करना, और इस तरीके से मैं साफ़ करवा लूँगी। ये देखिए बच्चों के बैग वगैरह पुराने इसमें ही रखे थे। तो फिर क्या आता है, जो बच्चों के एक्स्ट्रा खेल खिलौने होते हैं मैं उन्हें भी चेक कर रही थी कि जो मुझे देने हैं वो दे देती हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सामान दोबारा वहीं रख देते हैं ना जो फालतू भी है, तो हमारे घर की सफाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो फैल जाता है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा सामान है, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं आपके, वो तुरंत ही डोनेट कर दे। तो मैं इसलिए ये देख रही थी जो बच्चे नहीं खेलने वाले वो मैं दे दूंगी। और जबकि न्यू गेम है, बस बच्चों का क्या होता है 1-2 दिन खेलते हैं और फिर आराम से इसे ऐसा का ऐसे ही रख देते हैं।
तो बस यही देख रही थी, और जो मेरे काम के हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ। जैसे कि ये प्लांट्स वाला है तो ये मेरे काम का था, इसे मैं रख लूँगी। जो बाकी के एक्स्ट्रा है वो मैं दे दूँगी। और जो और नोटबुक वगैरह है वो भी मैं चेक कर रही हूँ, जो इनके काम की नहीं है वो मैं इन्हें रद्दी में दे दूँगी, या फिर जो किसी के काम आएगी वो उन्हें दे दूँगी। उसके बाद रूम में आंटी कर रही हैं दीवार भी साफ़। मैंने कहा आंटी आज रूम साफ़ करवा दो, फिर उसके बाद कल से ड्राइंग रूम साफ़ करेंगे या और दूसरे कमरे साफ़ करेंगे। तो मेरा तो यही रहता है इस तरीके की सफाई करने का। और आप बताएं मुझे, आप किस तरीके से सफाई करते हैं। चलिए मिलती हूँ अगली